हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर पावर पैक्ड सेशन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तराखंड के जनवरी से जुलाई 2026 तक के करंट अफेयर्स के टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सिर्फ 100 क्वेश्चंस ही नहीं है, बल्कि इनके साथ एक्सप्लेनेशन भी जुड़ी है जो आपके कंप्लीट करंट अफेयर्स को कवर करवा देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में किसे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो इसका राइट आंसर है श्री भगत सिंह कोश्यारी जी। सो टोटल जो पद्म अवार्ड मिले थे 2026 में वो मिले थे 3, 2 थे पद्मश्री और 1 था पद्म भूषण। जो 2 पद्मश्री मिले थे उनमें पहला नाम था श्री कैलाश चंद्र पंत जी का, ये शिक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड है, और जो दूसरा नाम है वो है श्री खेमराज सुंदरयाल जी का। तो ये जो हैं कला के क्षेत्र से रिलेटेड हैं, यानी कि 2 पद्मश्री और 1 पद्म भूषण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तराखंड सरकार ने किस संगठन या बोर्ड को भंग कर दिया है, यानी डिसॉल्व कर दिया है हाल ही में? तो इसका नाम है उत्तराखंड मदरसा बोर्ड। इसके बदले स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी की स्थापना की गई है, यानी राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना की गई है, और इसने 1 जुलाई 2026 से कार्य करना स्टार्ट कर दिया है। इसके टोटल मेंबर्स जो हैं वो 11 हैं, इंक्लूडिंग द चेयरमैन, और जो पहले चेयरमैन इसके बने हैं वो हैं डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी जी। राइट। सो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है 2024 की, वो आई है अभी हाल में 2026 में आई है। ठीक है, इसको पब्लिश किया नीति आयोग ने। बट क्वेश्चन ये है कि जो छोटे राज्यों की श्रेणी है उसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? राइट। सो ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो है पहला, फर्स्ट स्थान हासिल किया है उत्तराखंड ने। ठीक है, और जानते हैं जो स्कोर था उत्तराखंड का वो था 52.07, और जो ओवरऑल रैंक थी उत्तराखंड की वो थी 13वीं। ऑलराइट। सो आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अनदर रैंकिंग का क्वेश्चन है, SDG यानी सतत विकास लक्ष्य की जो जिला रैंकिंग आई है 2024-25 की, उसके अनुसार उत्तराखंड का प्रथम जिला कौन सा है? राइट। जो पहला स्थान हासिल किया है उत्तराखंड का जो जिला है वो है रुद्रप्रयाग। ठीक है, देखते हैं आगे। यह जो रैंकिंग है इसको नीति आयोग ने जारी किया है, और रुद्रप्रयाग ने इसमें 78 अंकों के साथ रैंकिंग को टॉप किया है, और जो सेकंड में रहे वो है नैनीताल उत्तरकाशी 76 अंकों के साथ, और लास्ट में रहा हरिद्वार, और उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर अल्मोड़ा। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ, एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर यानी कि एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर जो है वो किस एक्सप्रेसवे के हिस्से के रूप में कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। आइए कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 213 किलोमीटर्स, और ये 6 लेन का है, और ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों से गुजरता है। और जो क्वेश्चन हमने देखा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की जो हम बात कर रहे थे वो है 6 किलोमीटर का लंबा। राइट। सो आगे चलते हैं। 6th क्वेश्चन, जयपुर में आयोजित हुई थी जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता। सो इसमें मिस ब्यूटीफुल स्माइल का खिताब मिला है उत्तराखंड की किस प्रतिभागी को? तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है पलक जोशी, या टनकपुर से रिलेटेड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की 5वीं साइंस सिटी के रूप में किस शहर का विकास किया जा रहा है? सो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको ये आंसर पता है। इजी क्वेश्चन है, देहरादून। बट मेरा एम है कि मैं इसके बारे में आपको फैक्ट बताऊँ जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। सो आगे देखें। सो जो ये झज्जर में बन रहा है, राइट, और झज्जर में ऑलरेडी क्षेत्रीय स्तर की जो साइंस सिटी है वो ऑलरेडी बनी हुई है, जिसको विज्ञान धाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसको अपग्रेड करके राष्ट्रीय स्तर में साइंस सिटी बनाई जाएगी। सो जो उत्तराखंड से इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी है वो है यूकॉस्ट, यानी कि उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। राइट, और इसका सपोर्ट सेंटर से जो मिलेगा वो है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के द्वारा। राइट, NCSM। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी साइंस सिटी से ही रिलेटेड है। जो साइंस सिटी बन रही है 5वीं, इसमें कौन सा जो केंद्र मंत्रालय है उसके अंतर्गत इसे स्थापित किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अपर PCS या लोअर PCS जैसे एग्जामिनेशंस में। तो इसका राइट आंसर जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कन्फ्यूज मत होइएगा, यानी कि संस्कृति मंत्रालय। एक स्कीम चलती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वो है SPOCS यानी कि स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस। सो इसी के अंडर ये डेवलप किया जा रहा है। राइट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नैना एआई, सो इसका संबंध किससे है? यह एआई बेस्ड सर्विलेंस एंड पब्लिक सेफ्टी से इसका संबंध है, यानी एआई आधारित निगरानी एवं सार्वजनिक सुरक्षा। इसको देहरादून में उत्तराखंड एआई मिशन के दौरान लॉन्च किया गया था। 10th क्वेश्चन, भारत के पहले फ्लोटिंग तैरते हुए रेल टनल जंक्शन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है। इसमें ब्यासी देव प्रयाग जो सेक्शन है उस पर इसका निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड करेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th वाला, उत्तराखंड में ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण हेतु ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना की जा रही है। तो ये कहाँ पे की जा रही है? ये की जा रही है रामनगर में। तो ये है क्या? इसमें सेंसर्स, कैमरा और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस का वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 12th, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट पॉलिसी जो मई 2026 को लागू की गई है। तो इस नीति के तहत शूटिंग की जनपद के लिए निर्धारित किया गया है। जो निर्धारित किया गया है वो देहरादून के लिए किया गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट पॉलिसी के तहत हर एक जिले के लिए एक एक खेल निर्धारित किए गए हैं, राइट। ये आप लिस्ट देख सकते हैं, आप इसको पॉज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 13 क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किसने किया है या चयन किसका हुआ है उत्तराखंड से? तो इसका आंसर होगा अजित डोभाल जी, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महक चौहान ने भारत का रिप्रेजेंटेशन किया कासा में, कासा यानी सेंट्रल एंड साउथ एशियन चैंपियनशिप जो ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। तो क्वेश्चन ये है कि महक चौहान कौन से खेल से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर है महिला रग्बी टीम। जो महिला रग्बी टीम थी वह चौथे स्थान पर रही उस टूर्नामेंट में, और जो महक चौहान थी उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, 7वीं UMAI यानी राष्ट्रीय युवा मुए थाई चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर है हल्द्वानी में गोलापार स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। मेडल टैली में मेघालय राज्य था पहले नंबर पे, दूसरे में आसम और तीसरे में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से, राइट। और इसका आयोजन 1 से 4 जून 2026 को किया गया था। 16th क्वेश्चन, हिमालय किसका ब्रांड नाम है? तो जो हिमालय है वो है स्टेट का पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर ब्रांड, राइट। जो हिमालय जल है उसका प्लांट हरिद्वार के जमालपुर में इस्टेब्लिश किया गया है, और जो हिमालय ब्रांड है वो आपके 15 अगस्त 2026 को लॉन्च किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में आते हैं। उत्तराखंड के किस प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता को राष्ट्रीय नशा मुक्त मित्र पुरस्कार दिया गया है? ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ललित मोहन जोशी जी, राइट। जो ललित मोहन जोशी जी हैं वो फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं सजग इंडिया फाउंडेशन के, और इन्होंने 15 सालों तक काम किया ग्रासरूट लेवल पे और लोगों के बीच में जाकर के अवेयरनेस कैंपेन किए थे, राइट। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि जो नशा मुक्त मित्र अवार्ड है वो किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम एंटी ड्रग्स कैंपेन के अंतर्गत दिया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, प्रथम कुंवर प्रसून स्मृति पर्यावरण एवं जन पक्षधर पत्रकारिता सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है जगमोहन सिंह रौतेला जी, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार दिया गया है, और जो जगमोहन सिंह रौतेला जी हैं वो हल्द्वानी से रिलेटेड हैं। 20वां प्रश्न, 2026 में आयोजित हुआ था स्नेह पक्षी महोत्सव, राइट। ये उत्तराखंड के किस जनपद में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में इसका आयोजन किया गया था। तो पहला पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हुआ, अभी और पार्ट्स आएंगे। टोटल हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि आपको 100 क्वेश्चंस पूरे करवाए जाएं। थैंक यू, बने रहिए, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा।